पूरे रिकॉर्डिंग में कहीं भी वीना मानवी द्वारा कल्पना के लिए एक भी शब्द नहीं। सर हर आदमी ये सोचता है कि घर की बात ढकी जाए उतनी अच्छी है, पर बीवी आपकी नहीं ढक रही थी ना, वो तो ढक नहीं रही थी, तो ही सर मेरे को अब आना पड़ रहा है। चोर कभी बोलता ही नहीं है। आजकल तो ये जमाना है सर, चोर पहले जाता है पुलिस थाने कि सर मैं तो इस टाइम यहाँ पे था, मैंने चोरी की ही नहीं। वो एफआईआर कर दे पूनम पे और 100 केस में शायद 10 ही केस ऐसे होते होंगे महिला विकास मंच के जो मीडिया में आती हैं। मियां बीबी का मामला है, पूनम का मामला है, पूनम और शिवराज के मैटर पे मैंने वक्तव्य दिया है। मतलब बेटा बोला कि मम्मी लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो पता चल रहा है कि वैसे पेरेंट पूरा का पूरा बकेट ला के रख देते हैं बचपन में चॉकलेट का, तो उसको कमी जीवन में महसूस नहीं हुई किसी चीज की, इसलिए वो इस तरह से जिद्दी हो गई है। अब क्या आगे एक्शन क्या लेंगे आप? हम एक्शन लेने वाले कौन होते हैं भाई, हम तो उसको समझा ही सकते हैं। बाकी इन लोगों का मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है। लास्ट में मैंने यही कह के गुस्से में फोन पटक दिया कि अब तू कोर्ट से ही समझ ले भाई, अब तेरा पति आया है अपनी बात रखने, उसकी भी बात रखना हमारी मजबूरी है, तो हम रखवा दे रहे हैं, उसके बाद तुम अपना। शिवराज जी लास्ट सवाल आपसे होगा, बोलिए सर। कि जिस तरीके से पूनम अभी मना कर रही है, अपनी बात पे अड़ी हुई है, तो अगर वो राजी होती है आपके शर्तों पे या उनके शर्तों पे आप राजी होते हैं, तो क्या पैचअप हो सकता है? सर मेरे घर पे एक आदमी को भी नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पे आके। अब आप बता दीजिए कोई आदमी रह सकता है क्या? मेरे को तो लगता नहीं कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो साथ में रह सकता है। इतना होने के बाद में मैंने ये सोशल मीडिया पे आने के बाद में, जब से स्टार्ट हो गए थे ना वो, उसके बाद में मैंने जनवरी में केस किया सर। उससे पहले मैंने केस भी नहीं किया था कि क्या पता कहीं ना कहीं कुछ था कि साथ रह ले। आपने मना नहीं किया जब पूनम वहां से चली थी पटना के लिए, तो आपने मना नहीं किया कि भाई एक बार बात कर लो बैठ के? सर मेरे को कॉल करके वो बताएंगे कि आप खुद बताइए। देखिए मुझे लगता है इन दोनों की जो जितना हो गया जीवन में ना, उसके बाद ये दोनों का रिश्ता तो आगे नहीं ही चल सकता है। तो इस चीज़ को सेटल करके जो भी एक रास्ता है अमिकेबल वो खत्म करना चाहिए, लेकिन पूनम किसी भी कीमत पे खत्म करने के मूड में नहीं है। आरोप उन पर लगा रही थी पूनम भी आई थी, वो बोलने वाली मैटर नहीं है, लेकिन अप्राकृतिक नहीं, वो कल्पना जी के बारे में बोल रही थी, तो बहुत गंभीर आरोप लगा रही थी कि शायद वो कॉल गर्ल के बारे में, कल्पना जी कॉल गर्ल उनसे आपका संबंध चल रहा है। सर आप मेरे को ये बताइए कि उन्होंने मेरे फादर को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे भैया को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। वो थर्ड पर्सन को तो क्या ही समझेंगी सर, वो थर्ड पर्सन को तो कुछ समझेंगे, वो पाँव की जुत्ती, मेरे को पाँव की जुत्ती समझते हैं वो, तो थर्ड पर्सन को तो मेरे को लगता है कि वो हवाई समझती हैं। देखिए ऐसे ही परिस्थितियां जब क्रिएट होती है ना, तो पति का अट्रैक्शन जो है अनायास दूसरी लड़की की तरफ चला जाता है। नहीं भी है तो बोल बोल के ये लोग करवा देता है। अरे आदमी का जब है इमोशनल डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा ना। अब इनके दिल में क्या लग रहा होगा, आह बेचारी कल्पना मेरे कारण इतनी बदनाम हो रही है। एक इमोशनल चीज़ों का बीज दे दिया पूनम ने, अब ये और चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, तो ये गलत है। देखिए हम प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। पहले भी मैंने मना किया था उसको कि तुम जो इस तरह सोशल मीडिया पे किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, अपने जेठ को जो कर रही हो ये गलत है। मैंने पहले भी उसको मना किया था और अभी भी दुनिया की कोई महिला इस तरह का कार्य ना करे। सोशल मीडिया पे आके अपने परिवार की बदनामी अगर आप कर रही हैं तो ये मान के करिएगा कि दोबारा उस परिवार से आपका रिश्ता नहीं होने जा रहा है। तभी आप सोशल मीडिया पे आके खूब छिया लेदर कर दीजिए, थोड़ा मसाला होगा, लोग देखेंगे, अच्छा सा व्यू वगैरह होगा, क्योंकि वो घर बसता नहीं फिर। नहीं सर मुझे एक बात नॉर्मली पूछनी है कि उनको दुनिया के अंदर कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं भाई। अब तो वो सर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उनको लेके आए थे यहाँ मेरे ऊपर तो लगा ही रहे हैं, मेरे फादर पे लगा रहे हैं, मेरे भैया पे लगा रहे हैं, वो कल्पना शर्मा जी हैं उन पे लगा रहे हैं। तो आप बताइए उनको कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, दुनिया में कोई टकरा ही नहीं कोई अच्छा आदमी। पुलिस वालों पे वो लगा रहे हैं कि वो उनको मैं रुपये खिलाता हूँ, है ना सर। वो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैंने पुलिस वालों को रुपए दिए। अब हमें भी अब हम पे भी लगा देंगे। हाँ अब इन पे भी लगा देंगे। ठीक है सर। पंचायत हुई थी क्या, आपके समाज के लोग आपको समझाए थे? वो सर वो फर्स्ट केस उन्होंने किया था, उसके अंदर समझी हुई थी, जिसके अंदर साफ
मैं उसके अंदर वो लिख रखा है कि मेरे को सुरत कर रहना पड़ेगा। हर आदमी ये सोचता है मेरे मदर फादर को मैंने मना किया कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा बेटा हमारी एज हो चुकी है, तुम्हारा परिवार तो बसाओ। अब आप सोचो कि जो माँ बाप अपने बेटे को कह रहे ठीक है यार तू सुरतगढ़ ले रह ले, आप सोचो कि वो कितना दिल बड़ा होगा उसका, Sacrifice किया। ठीक है। लेकिन ये तो वो चाह रहे हैं कि उनके घर में भी अगर कोई रहे ना उन्हीं के हिसाब से रहे, यानी मेरा सैलरी अकाउंट जॉइंट। हाँ सर, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए सर, मेरा सैलरी अकाउंट जॉइंट है, एक एटीएम उनके पास है, रुपए भरपूर निकाल रखे उन्होंने। आप बताओ सर ये बड़ी बात कि कोई लेगा सर, दहेज मांगेगा? दहेज वाला जॉइंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट मेरा जॉइंट है। अब आप बताइए सर कि दहेज मांग सकता हूँ मैं? आप पे आरोप लगाएगी लाखों के गहने के लिए मेरे से शादी की। सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सर कि दोबारा आरोप कर लेना। सर उन्हीं के पास में है, वो छोड़े नहीं अपने एक सुई किसी के पास में। जब मेरे को मेरे घर वालों से अपने घर पे रखना चाह रहे हैं, वो गोल्ड मेरे घर पे रख देंगे सर? आप बताइए। तो अब आप साफ साफ कह रहे हैं कि अब आप उनको नहीं रखेंगे? सर क्लियर है, कोई चांस ही नहीं है सर। परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है सर? मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है सर। वो उनका तो उन्होंने तार तार कर दिया, मेरा तो चलो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते तो चलो आदमी एक सेकंड के लिए सोच भी लेता है कि साथ मेरे भाई को नहीं छोड़ा सर, मेरी मम्मी जिनको पैरालिसिस है उनको नहीं छोड़ा, मेरे फादर को नहीं छोड़ा जो जेलर बेचारे रिटायरमेंट है। हर आदमी ये सोचता है कि मैंने रिटायरमेंट कर ली है नौकरी, अब चुपचाप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करूं। उस आदमी के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जबकि वो उनके फादर से भी 5 से 7 साल एज बड़ी है सर उनकी। आपकी पत्नी बोली यहाँ मीडिया में आके कि सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो वो तो सर से मतलब हटा के रहूंगी। सर वो तो भरपूर कोशिश की जा रही है मेरे को नौकरी से उतारने के लिए, कोलकाता भी जा चुकी है, मैंने मेरे एविडेंस रखे। कुछ हुआ कि नहीं सर? देखिए नौकरी से नौकरी अभी है या सर मैं तो नौकरी पे हूँ ऑलरेडी। जब तक कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता है तब तक आर्मी मैन को नौकरी से थोड़ी हटाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है पत्नी को कौन मदद कर रहा है घर वालों के अलावा? सर देखो अब सबसे बड़ा मैं ये मान सकता हूँ कोई 2 सेकंड के लिए भटक जाए या 4 सेकंड के लिए, लेकिन मदर फादर को उनका फ्यूचर सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपने बच्चे का फ्यूचर सोचना चाहिए, उनका साथ दे के। जैसे अभी ओबियसली आप ये मान आपको लीजिए लगता है कि वो अपने फादर की सुनती होगी? सुनते तो वो किसी की नहीं सर। वो लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि नोटिस सर किया ये एक एज है, ठीक है, मान लो उनके मदर फादर हैं, मेरे मदर फादर हैं, 5-10 साल में मान लो वो एक्सपायर करेंगे, उनके मदर फादर भी एक्सपायर करेंगे ना, सब करेंगे। लेकिन जब वो अकेले रह जाएंगे, मैं इधर अकेले रह जाऊँ, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। मीडिया में आने से पहले पत्नी आपको फोन कर रही थी, आप नंबर ब्लॉक कर दिए थे। सर मैंने तो बहुत पहले से ब्लॉक कर रखा उनका नंबर। क्या करूं सर, आप बताइए ना। जो आपके फादर के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी, जो आपके भाई के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी, चलो खुद के ऊपर तो लगाए, जो कोई बात नहीं, वाइफ है तो लगा ले, चल जाएगा। लेकिन मदर फादर जिनके साथ आप रह चुके हो, अब आपको नहीं पता उनका नेचर कैसा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे भी 20 दिन जहाँ पे मेरे घर के अंदर रह के इतने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, मेरे साथ जो वो 2.5 महीने रही हैं, मेरे को वहाँ नहीं रहने दिया अच्छे से। तो सर ये तो माफी, ये वो अपराध है जिसके लिए कोई माफ किसी को कर ही नहीं सकता। आपके फादर, आपके भाई के ऊपर इल्जाम, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मैं माफ कर सकता था। ये देखिए, ये तो कानून भी है कि 6 महीने के बाद वो मान लेता है कि आप डिवोर्सी हैं। ये इन लोगों का तो 6 साल हो गया, 6 महीने की जगह 6 साल से ये दोनों अलग हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि इनके रिश्ते तो ऐसे ही ख़त्म है। ये कोई ताज़ा रिश्ता थोड़ी है महीने 2 महीने का कि चलो संभाल लिया जाएगा। ये 6 साल से टूटा हुआ रिश्ता है, कहाँ संभालना। हर थोड़े दिन बाद मेरी वाइफ सोचती है कि वो आज कुछ नया क्रिएट करे। क्रिएट का मतलब समझते हो? मेरे पे सर 10 केस कर रखे हैं, 8 से 10 केस है। मैं तो उनको डिफेंड करता करता आधा परेशान हो चुका हूँ। 6 साल से सोचिए, ये यूट्यूब पे आ गए, फिर मेरे जॉब पे भी चले गए। यानी मेरे को वो ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके मैं परेशान होकर कुछ गलत कदम उठाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं सर। मैं एक लास्ट सवाल रहेगा, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? देखिए, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद ये लगता है कि गलतियां तो शिवराज से भी हुई होंगी। पहली बात, जब इनको शुरू में ही पता चल गया कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल के बाहर है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल के बाहर है, तो इन्हें तुरंत, किस साल आपने डिवोर्स फाइल किया? मैंने अभी किया।
अभी किया, ये तो इन्हें तुरंत 25 उसी के अंदर। वक्त डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए था और पेरेंट को बुला के लेकिन ये अंत तक किस कोशिश में लगे रहे, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा करके साल 2 साल इन्होंने निकाल दिया उन चीज़ों में। और पूनम की ये गलती है कि हर चीज़ के लिए तुरंत तुरंत थाने दौड़ जाना, तुरंत तुरंत आपको ना तो आपके सास ससुर ना तो आपके जेठ तो आपको बहन मानता था अपनी, हाँ एक भाई बहन का रिश्ता था आप दोनों का, और बिल्कुल छोटी बहन की तरह आपको ट्रीट करता था जेठ आपका। तो आप ये सोचिए इतनी गंदगी करने की क्या ज़रूरत। देखिए एक अच्छी लड़की अगर घर में आ जाती है तो घर की अगर कोई बुराई भी रहती है तो अरे ये मेरा घर है छुपा देती है, और वहीं एक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जहाँ कुछ है तो है नहीं है तो भी लोगों को बदनाम करने पे लग जाए, तो वैसी परिस्थिति में सही में घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्रताड़ित अगर हुई होगी, मारा क्या लगता है कि झगड़ा लड़ाई हुआ होगा तो इन्होंने भी 2-4 थप्पड़ लगाए होंगे, ऐसे थोड़ी आज तक टच ही नहीं किया। अच्छा टच बोल रहे तक हैं नहीं तो मानना किया। पड़ेगा। चलिए तब तो और अच्छी बात है। इतना आरोप टची, लगा रही थी, ऐसे ही लगा रही थी वो। हाँ मैं टची ये तो बोल रहा हूँ सर कि आरोप ऐसे हैं कि वो रुक ही नहीं रहे हैं उनका। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कोई आरोप वो तब कोई तो सिद्ध फिर कर पाएंगे क्या। तब तो सही में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही मामला हो सकता है, जब कह रहे हैं कि टच ही नहीं किया आज तक, और उन्होंने ऐसा हमें बताया कि बाप रे मार मार के जान से बस मरी नहीं, अदरवाइज इतना मार खाई। सर तो सबसे अब बड़ी बात, किसकी कोई किसी को मानना मारता है तो पड़ेगी? मेरे को लगता है कि कोई मेडिकल भी कराता होगा, या किसी के साथ जो आप शब्द बोल रहे हैं वो मैं बोल नहीं पा रहा, ऐसा कुछ करा तो सर कोई मेडिकल भी होता होगा उसका। ऐसे आप कल को किसी को आप अब आपको 2 सेकंड में आप मेरे को ऐसे कह दो कि मैंने आपको मारा है, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आप दिखाओगे ना ऐसा सर। ये एक जो संतोष जी उनको लेके आए थे, उन पे क्या आरोप लगाई है आपकी भाई? संतोष ये जो है उनका एक आरोप है कि बीना मैम एसके सिंह दोनों मिल करके शिवराज से पैसे लेकर के शिवराज के पक्ष में हुए हैं। आपने सर- हमें पैसे से खरीद लिया क्या? मेरे पास सर इतने रुपए है नहीं कि मैं किसी को खरीद पाऊँ सर। मेरी ईएमआई के अंदर आधी सैलरी तो ईएमआई के अंदर चली जाती है, बचे खुचे रुपए मेरी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे दिए जाते हैं, मेरे मदर फादर भी है। अब मैं आपको पता होगा कि एक फौजी लेवल के आदमी कितनी सैलरी होती है। मतलब ये आप मेंटेनेंस दे रहे हैं ना पूनम जी को? हाँ, कितना दे रहे हैं? 6,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, और उसके बाद में उनका उससे पेट नहीं भरा है। वो हाईकोर्ट के अंदर भी अपील की है कि मेरे को ज़्यादा चाहिए। वो आप ही के वो 6,000 रुपए मैंने तो उसके और केस में जबकि किया, शायद एक 10,000 वीडियो रुपए में आप महीने का लोगों को केस उन्होंने लड़ रही कहा है कि वो। मेरे को शायद वो तो क्या रुपए लेके आएगा, मेरा घर है शायद 1 करोड़ का, ऐसा शायद आप ही की बाइट में किसी को बोला है। हाँ, नहीं है, बड़े घर है। की बेटी है भाई। ठीक है, तो फिर उनको तो रुपए मेरे से लेने ही नहीं चाहिए। जब वो इतने अमीर हैं तो उनको शायद रुपए लेने नहीं चाहिए।